हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवा श्रीवास्तव एंड यू वाचिंग माय चैनल शिवा एसएस बाइक पॉइंट। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफी चाहूंगा कि ये जो 10-11 दिन से मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी, उसके पीछे कारण ये था कि जो आस्था का महासैलाब जो चल रहा था महाकुंभ प्रयागराज में, वहां हम लोग चले गए थे। वहां मैं गया और काफी दिन वहां हो गया, क्योंकि हम लोग वहां पे अयोध्या, काशी, चित्रकूट ऐसे घूमते हुए आए। तो हमारे जो दिन हो गए वो 8 से 10 दिन हमारा वहां पे घूमने में ही चला गया, क्योंकि आस्था का विषय था। तो इसलिए हम लोगों ने भी अवॉइड नहीं किया। हमने ये सोचा कि 7-8 दिन हमारा जाता है तो जाएगा, 10 दिन चले जाएगा। पर एक ही टाइम ऐसा आता है कि हम लोग निकलते हैं तो थोड़ा भक्ति भाव से निकलते हैं, तो घूम ले थोड़ा। तो ये 8-10 दिन तो हमारा चला गया फ्रेंड्स। कोई बात नहीं, आज वो वर्कशॉप में गाड़ी आई है और आगे वीडियोस आते रहेंगे। अब तो जो 10-11 दिन का गैप था उसको मैं भर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास में रेडी वीडियोस नहीं होती है फ्रेंड्स। मेरे वर्कशॉप में जब गाड़ी आती है मैं उसी टाइम पे जो है इसकी वीडियोस बनाता हूँ और 1-2 दिन में अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं हर वीक में, आप लोग को पता होगा कि मैं वीडियो डालता हूँ, मैं हर रोज नहीं डालता हूँ, या वीक में 4-5 वीडियोस तो नहीं डालता हूँ, क्योंकि काम की वजह से मेरे को उतनी फुर्सत मिलती नहीं है। तो चलिए, अब हर वीक में हमारी वीडियो आती रहेगी। और आज आप देख सकते हैं कि वर्कशॉप में स्प्लेंडर i3s BS6 मॉडल आके खड़ी है। और सबसे बड़ा इसके अंदर में प्रॉब्लम यह है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग प्रॉब्लम कस्टमर ने कुछ ऐसा एक्सप्लेन किया है कि ये गाड़ी को जैसी चाबी चालू करते हैं तो जब तक ये i3s की जो लाइट है वो जलती रहती, ग्लो करती रहती है, तब तक करंट रहेगा और गाड़ी को स्टार्ट भी करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद जैसे वो i3s की लाइट बंद हो जाती है, उनका कहना है कि गाड़ी का जो करंट है वो गायब हो जाता है, गाड़ी बंद हो जाती है। उन्होंने कई बार ऐसा ट्राई किया तो भी चालू नहीं हो रही है गाड़ी। कैसे भी करके यहाँ तक टो करके गाड़ी यहाँ तक आ चुकी है। इसका सबसे बड़ा मेन इशू है करंट का गायब हो जाना। तो चलिए, आज इस वीडियो के अंदर में हम ये देखेंगे कि इस तरह का अगर प्रॉब्लम आ जाए तो कैसे कैसे चेक करते हैं, इसके प्रोसीजर क्या है इसको चेक करने का। और अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं फ्रेंड्स वीडियो के ऊपर में, तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो फ्रेंड्स, की को ऑन कर लेते हैं। यहाँ देखिए, जब तक ये i3s का ये जो लाइट जलता है, कस्टमर का कहना यह है कि उन्होंने चेक किया और कहीं चेक भी करवाया है गाड़ी को, फिर भी इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। जब तक ये i3s का लाइट जो है ये जलता रहेगा तब तक इस गाड़ी में करंट रहेगा। यहाँ पे जो स्पार्क प्लग में करंट रहता है वो रहेगा। मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाने के लिए जो स्पार्क प्लग टेस्टर रहता है वो यहाँ पे लगा दिया है, ताकि कई बार क्या होता है कि हम जब करंट दिखाने जाए तो, या रात के टाइम पे कभी करंट दिखता है, कभी लाइट में नहीं दिखता है, तो मैंने यहाँ स्पार्क प्लग का एक टेस्टर लगा दिया है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो जब भी इसमें करंट रहेगा तो इसके अंदर की जो लाइट है, बल्ब जो है रेड कलर की ब्लिंक करेगी लगातार या जलती। जब फुल करंट रहता है तो जो बल्ब है वो रेड कलर का जलता ही रहेगा, और जब करंट फ्लक्चुएट करती है तो ये कम ज्यादा ऐसा स्पार्क करके छोड़ता है। तो इससे पता चल जाएगा आप लोगों को कि इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि कई बार करंट लग जाने का भी प्रॉब्लम रहता है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर में ये देखेंगे अभी कि करंट अगर गायब हो जाए i3s गाड़ियों का तो किस किस तरह से, किस प्रोसीजर से चेक करेंगे, और जो कस्टमर बोल रहा है वो सही है क्या। तो सबसे पहले हम इसकी क्या करेंगे, चाबी को एक बार बंद चालू करेंगे और एक बार किसी को हेल्प लेते हैं ताकि मैं आपको नीचे की तरफ दिखा सकूं। तो कस्टमर का जो कहना है फ्रेंड्स कि जब भी चालू करते बराबर, जब तक ये i3s ऑन रहेगी करंट रहेगा। तो चलिए हम इसकी चाबी को ऑफ करते हैं, कुछ 2 मैकेनिक्स की मदद लेते हैं और यहाँ पे चाबी ऑन करते हैं, और यहाँ मैं आपको करंट की तरफ दिखाता हूँ। तो चलिए चाबी को ऑन कीजिए, चलिए किक मारना चालू कीजिए फटाफट, बिल्कुल नहीं गलत, टाइम हो गया, टाइम हो चुका है, ठीक है। ऑन कीजिए, ये देखिए i3s ऑन है, किक मारिए। ये देखिए, आपने अभी देखा, आपने नोटिस किया कि i3s जब तक ऑन रह रहा है, ये i3s जब तक ऑन रह रहा है तब तक ही बस करंट रह रहा है। ये i3s की जो लाइट है ये बंद हो जाने के बाद करंट भी गायब हो जा रहा है। चलिए एक बार और दिखाता हूँ, ये बंद है, ठीक है। आप चाबी को ऑन कीजिएगा, मैं यहाँ करंट दिखाता हूँ। चाबी ऑन कीजिए, चलिए, हाँ ये देखिए, आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि जब तक i3s का वहां पे जब लाइट ग्लो करके रहता है तब तक इसमें करंट रहता है। जैसे ही ऑफ होता है तो यहाँ का करंट भी बंद हो जाता है। तो ऐसे इश्यूज में जो हम लोग जो फर्स्ट स्टेप्स के अंदर में चेक करेंगे, सबसे पहले डाउट हो जाता है हमारा कि हमारा जो i3s का जो स्विच है ये प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग ये i3s की स्विच सबसे पहले चेंज करके देखेंगे। और इस वीडियो के अंदर में ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में आपको बताऊंगा नहीं, कुछ इजी स्टेप्स के अंदर में ये पूरी जो है गाड़ी को बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग i3s की ये जो स्विच है इसको चेंज करके देखते हैं, फिर आगे का स्टेप फॉलो करेंगे। फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो इसका जो स्टॉक स्विच था ये यहाँ पे ही हमने रख दिया है। इसको खोलने की कोशिश किए थे पर कहीं लटका हुआ है थोड़ा सा, तो हमने छोड़ दिया इसको। और ये जो दूसरा जो स्विच है ये हमने जो है यूनो मिंडा जो उसका स्विच रहता है वो कंपनी का हमने यहाँ स्विच ले लिया है। और इसका कनेक्शन जो है
आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो पहले का जो कनेक्शन था वाले स्विच का ये जो सॉकेट था उसको हमने छोड़ दिया है और ये नया वाला जो स्विच लगाया हमने उसको यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। तो चलिए अब क्या करेंगे, पहला जो डाउट होता है वो स्विच और इस पे ही डाउट आता है कि कहीं ये i3s के बटन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसके i3s के बटन को दो तरीके से चेक करेंगे, एक बार ऑफ करके चेक करेंगे और एक बार ऑन करके चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमने i3s को ऑन कर लिया है और चाबी स्विच ऑन करते हुए बार आपको किक मारना है ताकि हमारे जो सब्सक्राइबर है उनके लिए डाउट ना हो जाए कि यहाँ पे कोई घोलमेल है। ठीक है, तो चलिए यहाँ कोई घालमेल हमको दिखाना नहीं, पहले जैसे ही चाबी स्विच ऑन करेंगे यहाँ ऑन करते बराबर नीचे की तरफ जाएंगे। चाबी स्विच ऑन कीजिए, ये ऑन है, चलिए मारिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने i3s की ये बटन को न्यू डाल दिया है और यहाँ पे ऑन रखा है इस पोजीशन पे। तो चलिए हमने जो ऑन में इसको एक बार चेक कर लिया है और एक बार ऑन चेक कर लिया तो एक बार ऑफ में भी चेक करेंगे कि इसका करंट ऐसा तो नहीं कि स्विच से ऑफ रखने के बाद में करंट रह रहा है। तो चाबी स्विच कीजिए और चालू कीजिए और किक मारिए, चलिए मारिए। सेम वही कंडीशन है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमने इसके बटन को लगा के ऑन में भी चेक किया और ऑफ में भी चेक किया, वही सेम चीज है, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। तो चलिए अब इसका जो दूसरा स्टेप है यहाँ पे हम लोग छोड़ देते हैं और इसका ये देखते हैं कि कहीं इसका जो वायरिंग का जो कनेक्शन जो ECM तक जाता है, ECU तक जाता है, वो कहीं टूट तो नहीं गया या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो फ्रेंड्स हमने आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए जो हेडलाइट असेंबली है इसको रिमूव कर लिया है और ये जो अपना राइट हैंड साइड की जो सेल्फ और i3s वाली जो बटन है उसके तरफ से वायरिंग 4 आई हुई है, जिसमें से 2 ग्रीन है। ये तो आप इजीली समझ सकते हैं कि ये 2 ग्रीन मतलब ये पूरी तरह से ग्राउंड है। येलो और रेड जो आता है हर हीरो होंडा की जो आपने देखी होंगे गाड़ियों में, ये सेल्फ की जो वायर है, तो ये जो वायर है रेड के ऊपर में ब्लू, अच्छे से आप यहाँ फोकस करके नोटिस कर लीजिए, ये जो वायर है ये रेड पे ब्लू कलर है। तो ये रेड पे ब्लू कलर जो है सॉकेट में आ रहा है, लेकिन जो अदर साइड जो है वायरिंग का उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है ये येलो पे ब्लू पट्टा। यहाँ आप देख सकते हैं येलो पे ब्लू पट्टा है। तो ये जो स्विच के तरफ से आ रहा है, सेल्फ के स्विच के तरफ से i3s की जो वायर है, ये i3s का वायर है रेड पे ब्लू कलर, जो कि वायरिंग सॉकेट लग जाने के बाद वायरिंग में चले जाता है येलो पे ब्लू पट्टा। तो चलिए इसकी कनेक्टिविटी जो हम ये देखेंगे कि कहीं इसकी कनेक्टिविटी जो है, क्योंकि इसका एक वायर i3s का डायरेक्ट ECU में जाता है, तो ऐसा तो नहीं कि इसका वायरिंग टूट गया हो बीच से। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं एक बार, उसके बाद आगे का प्रोसेस समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स कोई भी वायरिंग को चेक करने के लिए आपको पता ही होगा कि एक मल्टीमीटर की जरूर पड़ती है। और ये जो पतले पतले प्रोब्स है ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक के जो दुकान जो टीवी रिपेयरिंग वाले होते हैं उनके तरफ से ले लिया है। ऐसे प्रोब्स आपको अगर चाहिए होगा तो टीवी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे आपको इजीली मिल जाएगा। और अगर आपको जो स्पार्क प्लग टेस्टर जो मैंने दिखाया आपको स्पार्क चेक करने के लिए, वो अगर टेस्टर चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से बाय कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अभी क्या करना है, जो i3s का मैंने वायर आपको समझाया कि यहाँ जो रेड पे जो ब्लू पट्टा है वो यहाँ पे कन्वर्ट हो जा रहा है येलो पे ब्लू पट्टा। तो हमको ये चेक करना है कि ये जो येलो पे ब्लू पट्टा है ये जो पूरा जो ECU तक जाता है वो कहीं बीच से ब्रेक तो नहीं हो गया। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, कंटिन्यूटी मोड जो रहता है, बजर वाला मोड, जहाँ पे ये देख रहे हैं आप बजर बजता है, वो उस पे लगाएंगे। और एक वायर येलो ब्लू पे हमने लगा दिया है कि इसका जो i3s वाला वो बरोबर जो है ECU तक पहुंच रहा है कि नहीं। तो चलिए दूसरा प्रोब जो है लाइए इधर, चेक करेंगे दूसरा प्रोब, वहां पे आइए, आ जाइए पास में। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे इसको हमको खोल लेना है अच्छी तरह से, सॉकेट को निकाल लेना है, ये जो ऊपर का कवर है, और इसके अंदर में ढूंढना है येलो पे ब्लू पट्टा। तो ये देखिए इसमें दूसरा तो नहीं है, यही है शायद, ये येलो यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन हाँ एक येलो पे ये ब्लू पट्टा जो एज इट इज यहाँ पे आया हुआ है। तो इसका पिन चेक करेंगे हम लोग, पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8वें नंबर के जो है पिन में हम लोग इसको चेक करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ दिखा दीजिए, यहाँ बैटरी इसकी लो है फ्रेंड्स, तो इस पे मत जाइएगा, पर ये ब्लिंक कर रही है तो दिखा रही है, इसका मतलब ये है कि कंटिन्यूटी है इसके अंदर में, ये वायर टूटा हुआ नहीं है। तो चलिए यहाँ तो पता चल गया हम लोगों को कि ये वायर टूट के नहीं है। तो अब जो थर्ड प्रोसेस है वो चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने ये जो ECU का जो कपलर है वापस से लगा लिया है अच्छी तरह से, क्योंकि हमारी कंटिन्यूटी हमने चेक कर लिया है ये प्रॉपर है। तो ECU की कंटिन्यूटी जो कपलर है उसको लगा दिया अच्छे से। अब नीचे की तरफ आइए,
क्योंकि आपने पहले देखा होगा कि जब हम लोग गाड़ी को स्टार्ट कर रहे थे तो किक मार के स्टार्ट कर रहे थे, क्योंकि इसकी बैटरी सेल्फ मार मार के लो हो गई थी। तो सबसे पहले हमारा स्टेप यही होना चाहिए था कि हमको बैटरी जो है दूसरी लगा के चेक करना था। तो कोई बात नहीं, अभी हम थर्ड स्टेप में ये चेक करेंगे कि बैटरी लो थी तो हमने क्या किया, आप यहाँ दिखा दीजिए। जो नीचे है एक केटीएम की जो बैटरी है, उससे हमने 9 TZ9 बैटरी से इसको जो है जंपर केबल के थ्रू इसको अटैच कर दिया है। अब इसकी वोल्टेज हम लोग चेक कर लेते हैं कितना है। तो उसके लिए आप जानते ही होंगे कि मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट करना है, और यहाँ चेक कर लेते हैं कि कितना वोल्ट ये शो कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल हेल्दी बैटरी अब शो कर रहा है 12.66। तो चलिए ऊपर आइए, यहाँ देखते हैं आप सेल्फ मारते बराबर करंट की क्या पोजीशन है, गाड़ी चालू होती है कि वैसी प्रॉब्लम दे रही है। तो ये हमने चालू किया और ये देखिए गाड़ी यहाँ पे चालू होके बंद हो गई। फिर से मैं आपको नीचे दिखाइए, आप फिर से मैं एक बार दिखा देता हूँ। हमने हेल्दी बैटरी लगा दिया है बिल्कुल, ये चाबी चालू किया, ये गाड़ी चालू हुई और फिर से बंद हो गई। तो सेम वही प्रॉब्लम है, कहीं आपके पास आपको डाउट नहीं जाना चाहिए कि ये बैटरी का फॉल्ट है, इसलिए मैंने बैटरी भी दूसरी लगा के दिखा दिया है। तो चलिए अब इसका जो है प्रोसेस चेक करते करते हमने 3 स्टेप को फॉलो कर लिया है, अब आगे की प्रोसेस में चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग गाड़ी के जो लेफ्ट साइड में अंडर टैंक के नीचे अब चेक करेंगे, जो हाई टेंशन कॉइल या इग्निशन कॉइल ये जो लगा रहता है। कई कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि इसकी पिन भी अगर ढीली हो जाए तो ऐसे करंट के इश्यूज आते हैं। तो चलिए मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ कि ये दोनों जो पिन है वो प्रॉपर लगा हुआ है कि नहीं। तो ऊपर की पिन तो ठीक ठाक ही लगी हुई है, नीचे की पिन केवल ये आप देखिए, मैं अभी खींचा तो मैंने जो ऊपर की रबर जो रहता है स्क्रू वो बस निकल गई है, पर अंदर की पिन प्रॉपर लगी हुई है। तो यहाँ से अब डाउट नहीं है। ये जो फोर्थ स्टेप में हमको चेक करना था इग्निशन कॉइल को, तो यहाँ से मेरा डाउट नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर इसकी पिन लगी हुई है। चलिए फिफ्थ स्टेप में ये देखते हैं। आप जानते ही होंगे कि साइड स्टैंड सेंसर के भी कई बार प्रॉब्लम आ जाते हैं, पर साइड स्टैंड सेंसर अगर 2 वायर वाला हो तो इजीली हम इसको बाईपास कर सकते हैं। तो चलिए इसके साइड स्टैंड सेंसर को, जो वायर इसका कहाँ है, ये यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे साइड स्टैंड सेंसर का वायर है। चलिए हाँ मिल गया। तो साइड स्टैंड सेंसर के वायर को हम लोग डिस्कनेक्ट कर देते हैं। फिफ्थ स्टेप में हम लोग चेक कर रहे हैं, साइड स्टैंड सेंसर को हम लोगों ने डिस्कनेक्ट कर दिया है। तो चलिए अब देखते हैं कि करंट में करंट आया है कि अब वैसी प्रॉब्लम दे रहा है। लाइए ऊपर देखते हैं, लाइव चेक करते हैं। यहाँ पे करंट आप शो कीजिए, मैं यहाँ पे चाबी ऑन करता हूँ। या चालू नहीं फ्रेंड्स, वही सेम इशू है। पहले चालू तो हो गई, ऐसा लगा कि जैसे चालू हो जाएगी, पर सेम वही प्रॉब्लम हो रहा है। फिर से करंट ड्रॉप करिए, एक बार और दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे चालू करके चालू होके वैसे बंद हो जा रही। तो इसके 5 स्टेप में के बाद भी हम लोगों को इसका सॉल्यूशन मिला नहीं है। तो अभी हम लोग इसका लास्ट जो है ये चेक करेंगे कि ईसीयू कैसा है, और इसका जो क्या बोलते, जो अंडर टैंक जो रहता है बैंक एंगल सेंसर चेक करेंगे। तो ईसीयू को चेंज करने से पहले या दूसरा डालने से पहले हम इसकी जो अंडर टैंक जो है यूनिट, इसको चेक करेंगे पहले कि इसका बैंक एंगल सेंसर कैसा है। तो यहाँ हमको टैंक को उठा लेना है, पकड़ के रखिए थोड़ा सा। चलिए चाबी चालू रहने दीजिए, कोई इशू नहीं है। और यहाँ जो है बैंक एंगल सेंसर आप अच्छी तरह से देख लीजिए, यहाँ फोकस करके दिखाइए, यहाँ पे दिखाइए। ये है बैंक एंगल सेंसर, जो टैंक के अंडर टैंक जो है बिल्कुल सेंटर में लगा रहता है। इसका काम है, एक पेंडुलम टाइप का बना रहता है कि जब गाड़ी गिरती है तो जो जिस भी साइड में गिरती है 45 डिग्री के एंगल में अगर गिर जाती है तो ये पेंडुलम का काम है, बैंक एंगल सेंसर का काम है कि गाड़ी को करंट जो है उसको बंद कर देना। तो चलिए अब इसको भी हम लोग पहले डिस्कनेक्ट करके देख लेते हैं। हीरो की गाड़ियों में एक बेनिफिट है कि इसको डिस्कनेक्ट करके हम लोग चेक कर सकते हैं। तो चलिए हमने इसका सॉकेट निकाल दिया है, अब चेक करते हैं। आइए यहाँ पे चेक कर रहे हैं। यहाँ पे मैं चाबी को ऑन करता हूँ, फिर एक बार चेक करते हैं। हाँ अभी यहाँ पे आप दिखाइए, करंट बताइए, नीचे की तरफ बताइए। यहाँ एक प्रॉब्लम सॉल्व लग रहा है। यहाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि गाड़ी भी चालू हो गई है और कंटिन्यू करंट आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू करंट यहाँ पे आ रहा है बिल्कुल। एक बार और मैं आपको चाबी बंद चालू करके दिखाता हूँ। चलिए मैंने बंद कर दिया, जो सेम इशू था। आइए आप यहाँ पे अब मीटर के पास आ जाइए। अब जो है चाबी ऑन हो रही है, i3s ऑफ हो रहा है और गाड़ी भी अब ऑन हो गई है। तो आप यहाँ देखिए कि आप वो जो प्रॉब्लम था हमारा कि जो जैसी i3s ऑफ हो जाती थी करंट भी गायब हो जाता था, वो प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि स्पार्क कंटिन्यू आ रहा है, मतलब कहीं ड्रॉप नहीं हो रहा और गाड़ी इजीली स्टार्ट हो गई है। तो आपने देखा फ्रेंड्स, ये जो स्टेप नंबर 6 था,
अगर ये स्टेप नंबर 6 के बाद, क्योंकि मैंने अभी बताया हीरो के गाड़ियों में बैंक एंगल सेंसर आपने अगर सॉकेट भी निकाल लिया तो डायरेक्ट में चेक हो जाती है। स्टेप नंबर 6 में हमने ये चेक किए, अगर स्टेप नंबर 6 का जो है सक्सेस नहीं होता था तो हमको स्टेप नंबर 7 में एक बार ECU लगा के जरूर चेक करना पड़ता था। तो चलिए हमारे स्टेप 6 में प्रॉब्लम क्लियर हो गया है, स्टेप 7 की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो आपने देखा कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमने इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया है, और मैंने अभी बताया कि स्पार्क प्लग टेस्टर कितना जरूरी है आपके लिए, जो मल्टीमीटर कितना जरूरी है, ये सब चीजें अगर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो चलिए इस तरह से गाड़ी जो अगर आपके वर्कशॉप में प्रॉब्लम लेके आती है कि i3s की जैसे ब्लिंक करती है, लाइट चालू रहती है और तब करंट रहता है, और जैसे i3s की लाइट बंद होने के बाद में करंट गायब हो जाता है, तो इसी स्टेप बाय स्टेप से आप इसके प्रॉब्लम तक जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत वीडियोस को बनाने में मेहनत लगती है फ्रेंड्स, प्लीज लाइक कीजिएगा, कुछ कमेंट्स में बताइएगा, मेरे लिए कोई एडवाइस होगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियोज में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।